सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनुभव कैरियर एकेडमी पर। साथियों, आज का ये सेशन उन सारे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने बीएसएफ एचसीएम एएसआई भर्ती जो कि 2024 में आई हुई थी, आप सभी को पता है, और जिसके जो फिजिकल हुए थे वो आपको पता है 2025 में मार्च से लेकर के और मार्च से लेकर के और मई तक जो है इसके फिजिकल चले हुए थे। साथ ही अब उसकी जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, यानी कि 1 सितंबर से कुल 4 नोटिफिकेशन है, यानी कि 4 भर्तियां हैं जिनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। और बीएसएफ एचसीएम का 1 सितंबर को भी हो सकता है या फिर सितंबर के किसी भी मंथ में आपका एग्जाम होगा ही होगा। अब इसके बाद में आप लोगों के मन में प्रश्न ये है कि भाई टाइपिंग कैसे करें, क्योंकि आपको पता है अगर बीएसएफ एचसीएम में नौकरी लेना है तो भाई टाइपिंग स्पीड आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। इस पर हम साथ ही बात करेंगे। साथ ही साथ हम साथ ही बात कर रहे होंगे कि जो स्पीड है, सही स्पीड आप टाइपिंग कर रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल हमारी स्पीड आ कितनी रही है, उस पर बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैक स्पेस का जो है प्रयोग हम करेंगे या नहीं, यानी कि बैक स्पेस का प्रयोग वहां पर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका भी साथ ही इस वीडियो में जवाब मिलेगा। प्लस जिन्होंने भाई टैटू बनवा लिए हैं, और टैटू ऐसा भी हो सकता है किसी ने अपने आराध्य का टैटू बनवा लिया हो, किसी ने अपनी माँ का नाम डलवा लिया हो, या किसी ने किसी का भी अपना नाम जैसे डलवा लिया हो, कुल मिला के टैटू बनवा लिया हो, वो चीज है। तो वो फिट होंगे या अनफिट होंगे, इस पर बात करेंगे। उसके बाद में अगर आपका सर्जरी का मतलब ये है कि अगर आपका कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, जैसे पथरी वगैरह थी, स्टोन वगैरह, उसका ऑपरेशन हुआ है, या आपको हाइड्रोसील वगैरह थी तो उसका ऑपरेशन हुआ है, या अन्य जो भी सर्जरीज आपकी हुई हैं, क्या वो जो कैंडिडेट हैं वो फिट होंगे या फिर डायरेक्टली अनफिट कर दिए जाएंगे, इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाइल्स, और जिसको साथी बवासीर भी कहा जाता है, तो अगर वो है आपके तो क्या आप फिट होंगे मेडिकल में या अनफिट होंगे, इस पर बात करेंगे। और अगर आपके ये बीमारी है तो इसके लिए फिर आपको करना क्या चाहिए। फिर अगर आप पर झूठी एफआईआर है, भाई आपका पता लगा कि फिजिकल वगैरह सब कुछ हो गया, पड़ोसियों को पता चला और कोई मामूली सा विवाद हुआ और आपकी कहीं नौकरी ना लग जाए, आपके पड़ोसी ने कोई झूठी एफआईआर लिखवा दी जबकि उसमें आपका कोई दोष नहीं है, उस पर बात करें क्या हो सकता है। फिर दांत की समस्या बहुत ज्यादा है कि पता लगा कि आपका कोई दांत टूटा हुआ है, या फिर कोई दांत खराब है, या फिर आपकी दाढ़ में कीड़ा लगा हुआ था उसको उखड़वा दिया, यानी कि दांत है ही नहीं, उस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि 1 सितंबर से आपका एग्जाम है, तो क्या आपका स्कोर जो है कम हो रहा है, कम आ रहा है मॉक टेस्ट में, तो उसको हम बढ़ाएं कैसे, क्योंकि अब हमारे पास मुश्किल से 45 से 50 दिनों का समय ही हम लेकर के चल सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं चल सकते। ठीक है, और वह ऐसा भी नहीं है हम थ्योरी क्लासेस ले नहीं सकते, डिटेल्ड में पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो समय निकल चुका है। और अप्रोक्स आपको 1 वर्ष का समय साथी अप्रोक्स क्या मिल ही गया है, क्योंकि मार्च अप्रैल में आपके जो है साथी फिजिकल हुए थे और उसके बाद में एग्जाम का 1 साल का समय मिल गया, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में साथी हम देने वाले हैं। और जो भी साथी इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा देख करके जाए, नहीं तो बाद में फिर आपके वही है कि कमेंट आते हैं सर ऐसा है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। इस वीडियो में भले ही ये 10 मिनट की बजाय 15 मिनट की वीडियो हो जाए, लेकिन एक एक प्रश्न का जवाब आपको हम इस वीडियो में दे करके ही जाएंगे। ठीक है, 1 सेकंड में ऐड कर लेता हूं यहाँ पर। चलिए, ठीक है, अब एक एक करके हम जो है आपके प्रश्न जो थे, क्योंकि देखिए हमारा और आपका रिश्ता जो है ना वो बहुत मजबूत है। आप जो लोग सोचते हैं वो हमें पता चल जाता है, इसलिए ये सारे प्रश्न आप लोगों के ही हैं और मैं लेकर के आ गया हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि टाइपिंग कैसे करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, टाइपिंग वाला बहुत लोगों का कमेंट रहता है। तो टाइपिंग के लिए मैं आपको बताता हूं कि टाइपिंग के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक टाइपिंग शुरू नहीं की है तो आपको अब कर देनी चाहिए, क्योंकि जो सोर्सेज से हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे ये पता चल रहा है कि आपके कोशिश ये है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, बीएसएफ की, कि आपको दिसंबर तक, यानी कि इस लास्ट के 2026 के लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं समय आपके पास कितना है। जून आधा निकल गया है, सितंबर में आपका एग्जाम होगा, और हो सकता है कि एग्जाम जैसे ही हो 15-20 दिन बाद जो है आपका रिजल्ट घोषित किया जाए और उसके 10-15 दिन का, 1 हफ्ते का समय देकर आपकी टाइपिंग करा ली जाए। तो उसको अभी बिल्कुल हल्के में लेकर के नहीं चलना है। टाइपिंग कैसे करनी है, सबसे पहले तो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो आप टाइपिंग बाबा, आप जाएंगे गूगल पर, टाइपिंग बाबा वेबसाइट पर। ठीक है,
और यहाँ पर टाइपिंग करेंगे। ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है और मैंने जो टाइपिंग सीखी थी वो मैंने इसी से सीखी थी। ठीक है, तो टाइपिंग बाबा आप कहेंगे क्या लैपटॉप से ही करें? नहीं, अगर आपके पास फोन है तो वहां आप जाएं, एक कीबोर्ड ले आएं और एक यूएसबी ओटीजी आती है, ओटीजी से कनेक्ट करके अपने फोन में कनेक्ट कर लें। और अगर लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अब करना क्या है साथी, आपको धीरे धीरे, अब ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे लगातार किया, 2 घंटे लगातार किया टाइपिंग, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। नहीं, आपको छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं। दिन में 3 बार आपको टाइपिंग करनी है, एक सुबह, दोपहर, शाम। टाइम अपनी सुविधा अनुसार आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। कैसे करना हो, ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट एक बार में, यानी कि 20 मिनट सुबह कर लो, 20 मिनट दोपहर में कर लो और 20 मिनट शाम को कर लो। इतनी करनी शुरू कर दो। और सबसे पहले तो इन फिंगर्स को आप सेट करो अपनी की पर। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूं और यकीन मानिए कि अगर आप हमारी 8 से 10 क्लासेस होंगी बहुत जल्दी, उनको अगर आपने कर लिया तो मैं आपको कह रहा हूं 1 महीने में, यानी कि 30 दिन में मैं गारंटी लेता हूं आपकी स्पीड 40+ हो जाएगी। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बस जैसा मैं अब बताऊं वैसे चलते रहना। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले 1 मिनट का ऑप्शन आता है यहाँ पर टाइपिंग बाबा पे। 2 3 5 बार कम से कम 1 मिनट की टाइपिंग करो। कोशिश ये करो भले ही स्पीड 10 की आए लेकिन गलतियां ना हो। ठीक है, फिर जब 1 मिनट की हो फिर 2 2 मिनट की 3 4 बार करो। फिर 5 मिनट की 1 से 2 बार से ज्यादा मत करना, क्योंकि आप 15 15 20 20 10 10 मिनट की अगर करेंगे तो फिर आपसे गलतियां होंगी, आप डिमोटिवेट होंगे। तो सबसे पहले 3 टाइम में आपको टाइपिंग करनी है, सुबह, दोपहर, शाम, जैसे खुराक सी लेनी है। और 20 25 मिनट, मतलब 30 मिनट से ऊपर आपको टाइपिंग करनी नहीं। ये मान के चलिए शुरू में जब धीरे धीरे आपकी फिंगर्स कीबोर्ड पर सेट होने लगेंगी, यानी कि इन फिंगर्स को ये पता हो जाएगा कि भाई ए किससे दबेगी, बी किससे दबेगी, जेड किससे जाएगा, एक्स किससे आएगी, तब फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ने लगी। ठीक है, दूसरी चीज है स्पीड कैसे पता करें। देखिए स्पीड का या आप टाइपिंग बाबा पर भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसमें 3 से 4 से 5 मेथड देते हैं वो टाइपिंग स्पीड का। देखिए आप कोशिश करिए कि आप वहां पर ये देखिए हमारे पास गलतियां कितनी हैं। सबसे एक उसमें ऑप्शन आएगा कितने परसेंट आपने गलतियां की। देखिए 5% आपकी बीएसएफ में माफ है, यानी कि 5% अगर आप गलतियां करते हैं फिर तो वो आपकी चल जाएंगी, यानी कि 95 एक्यूरेसी आपको चाहिए ही चाहिए। और 5% के ऊपर जैसे ही आपने एक गलती की तो 10 वर्ड कटेंगे, इतना ध्यान रखना। और 10 वर्ड करने का मतलब है कि आपकी सीधा 1 वर्ड पर मिनट स्पीड डाउन हो जाएगी, इतना ध्यान रखना। फिर उसके बाद बैक स्पेस अलाउ होगा अथवा नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बैक स्पेस अलाउ होगा अथवा नहीं होगा। अब साथी इतना ध्यान रखना, बैक स्पेस को उखाड़ करके अगर आपके कीबोर्ड में है तो फेंक दीजिए, वहां पर फिंगर लेकर के नहीं जानी। क्योंकि मैंने एक आरटीआई लगाई हुई थी, अब मैं भूल गया हूं उसको यहां पर लगाना। आज के 6 7 महीने पहले मैंने शायद अक्टूबर या नवंबर में आरटीआई लगाई हुई थी। तो आरटीआई का सीधा सा जवाब ये आया था कि भाई सीआरपीएफ जो है इसका कराएगा आपका टाइपिंग। बीएसएफ भर्ती करा रहा है लेकिन सीआरपीएफ इसकी टाइपिंग कराएगा। और पैरामिलिट्री फोर्सेस में उसने स्पष्ट किया है कि हम बैक स्पेस अलाउ नहीं करेंगे। और साथ ही ध्यान रखना, अगर आपने टाइपिंग मजबूत कर ली, देखिए रिटर्न पर तो ध्यान देना ही, ऐसा नहीं है कि रिटर्न को आपने छोड़ दिया, पता लगा 100 में से 30 नंबर ला रहे हैं, 35 नंबर ला रहे हैं, हो जाएगा, नहीं। लेकिन साथ ही जितना आपको एग्जाम पर ध्यान देना है उससे 1% कम टाइपिंग पर ध्यान नहीं देना। क्योंकि जब बैक स्पेस नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे साथ के हैं, हमारे कलीग्स जो हैं, जो वहां पर अभी पोस्टेड हैं बीएसएफ एससीएम में, उनका कहना था कि हमारे ग्रुप में, हमारे बैच में 100 बच्चे थे टाइपिंग करने के लिए। सीआरपीएफ की मैं बात कर रहा हूँ, सीआरपीएफ की सेपरेट वैकेंसी आई हुई थी। तो बता रहे थे कि भाई 100 लड़कों में से 3 3 4 4 लड़के, यानी कि 4% 3% रेशियो था पास होने का। तो आप समझ लीजिए, मैं आपको डराने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये आपके लिए प्लस पॉइंट भी है कि आप सोचिए उन 100 में से, अगर आप उन 100 में से जो 4 सिलेक्ट होंगे उनमें से अगर आप एक हैं तो आप समझ लो आपकी दावेदारी मजबूत है। तो बैक स्पेस पे उंगली नहीं ले जानी है। गलती हो रही है शुरू में, होने दो, पैनिक नहीं होना है। 3 टाइम बताया, टाइपिंग करिए, बैक स्पेस बिल्कुल यूज मत करिए, क्योंकि बैक स्पेस वहां पे अलाउ होगा नहीं। आपकी वो बटन निकाल के रख लेंगे या फिर उनका जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें वो डिसेबल करके रखे होंगे। और आप चाहें तो टाइपिंग बाबा पे ये ऑप्शन भी आपको मिलेगा कि बैक स्पेस को आप डिसेबल कर सकते हैं, कितनी ही बैक स्पेस दबाएंगे वो दबेगी ही नहीं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। और फिर एक और प्रश्न आपके पास होगा कि पेज से कैसे करें। देखो, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने अभी टाइपिंग शुरू ही नहीं करी है, तो अभी पेज से मत करिए, टाइपिंग बाबा से करिए।
उसके बाद में अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है, तो आपको साथी कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, ठीक है। और मैं लिंक डलवा दे रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर आप मैसेज डाल दीजिएगा, फिर मैं आपको एक जो व्यक्तिगत पर्सनल जो एडवाइस होगी वो हमारी टीम या हमारे द्वारा आपको दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अब सबसे बड़ा सवाल उन लोगों को दर्द है, भाई उनकी तैयारी, एग्जाम की भी तैयारी बहुत बढ़िया है, बात वहां की उनकी टाइपिंग भी पता लगा 60 65 70 की स्पीड जा रही है, लेकिन अब उनकी दिक्कत यह है कि वो कहीं कुछ बनवा बैठे हैं, टैटू यहाँ छपा है, यहाँ छपा है, माँ का लाडला, पिता का लाडला, फलाना फलाना। तो अब उनको समस्या है कि उसका क्या करें। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि फोर्सेस ओपन सोर्स जगह पर, ओपन प्लेस में, जैसे आपके हाथ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, जहां पे चीजें दिखती हैं वहां पर टैटू को मानता नहीं है, इतना ध्यान रखो। लेकिन अगर जैसे छोटा कोई टैटू है हिडन, तो अगर वो कहीं पर है तो वो वहां पर मान लेंगे। लेकिन अगर आपका कहीं ऐसी जगह से, यहाँ पर गर्दन में आप स्टार बनवाए हुए हैं, आप यहाँ पर पूरा एकदम से छब्बाए हुए हैं, तो फिर वो मान्य नहीं होगा, इतना ध्यान रखेंगे। क्योंकि उसका रीजन भी ये होता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस ये नहीं चाहते हैं, या कोई भी फोर्सेस हो, आप इंडियन आर्मी में चले जाएं, नेवी एयरफोर्स में, कि हमारे किसी भी एम्प्लॉय की, किसी भी हमारे अधिकारी की कोई व्यक्तिगत पहचान हो जाए। जैसे मान लीजिए आपकी जम्मू कश्मीर में ड्यूटी लगी, कोई ऑपरेशन को आपने अंजाम दिया और कुछ आतंकवादियों को मान लीजिए आपने मार गिराया, और उन्होंने देख लिया कि आपकी गर्दन पर 3 स्टार बने हुए हैं या दिल बना हुआ है, और पता लगा 4 आतंकवादी थे, उनमें से 3 मर गए, एक बच के भाग गया, उसने आपको टारगेट कर लिया, उस टीम को आप मान लीजिए लीड करें, हालांकि आप एचसीएम हैं, आप क्लर्क हैं, आप ऐसे ऑपरेशंस में शामिल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी ऐसी स्थिति में आपको टारगेट कर लिया जाए, आप किसी बड़े अधिकारी के पर्सन क्लर्क बन गए, तो आपको टारगेट कर लिया जाए, आपके पास कोई दस्तावेज, उसको पता चला कि आपकी ऐसी जगह ड्यूटी है जहां से आपके पास कुछ दस्तावेज लेकर के जा रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा रहे हो, जो बहुत ही, जो कहते हैं कि गंभीर है, तो वो आपको पकड़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि आपका तो उन्होंने निशान पहचान लिया। तो इसलिए स्पेशल फोर्सेस कोई निशान नहीं चाहते हैं, कोई टैटू नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब है बात सर्जरी की। जैसे मान लीजिए, अब ये भी बड़ी समस्या है कि जैसे मान लीजिए आपके स्टोन हुआ, स्टमक स्टोन हुआ, तो आपने ऑपरेशन करा लिया, सर्जरी करा ली, तो साथी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी 1 साल पुरानी सर्जरी है, मतलब 1 साल पहले आपका ऑपरेशन हुआ था, जैसे मान लीजिए आपका मेडिकल जो होता है वो अक्टूबर में होता है, मान लिया हमने नवंबर में, मान लिया आपका मेडिकल होता है, और अगर 10 नवंबर को होता है, तो पता चला कि आपका पिछली साल 9 नवंबर 2025 को ऑपरेशन हुआ था, यानी कि आप 365 दिन कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं। तो साथ ही आप उसका भाई सर्जरी का कोई डॉक्यूमेंट तो होगा, ऑपरेशन जब कराया होगा, तो वहां पर उसको लेकर के जाए, साथ में डॉक्टर को दिखाएं कि देखिए अब मैं बिल्कुल फिट हूं, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल हो गया सर्जरी कराया, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी सर्जरी हो, स्टमक की हो, या आपको हाइड्रोसिल वगैरह हो जाता है लोगों को, उसकी भी अगर ऑपरेशन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शर्त यही है कि 1 साल पुरानी सर्जरी होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना। उसके बाद में हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि पाइल्स है जिसके पास, यानी कि बवासीर जो होती है, तो वो अगर आपके हैं तो क्या आप फिट हैं या अनफिट हैं। देखिए एक सीधी सी बात यह है कि अगर जब आपका मेडिकल होता है उस समय अगर आप फिट हैं, अगर आपको ये बीमारी है, ये डिसीज है, तो फिर आपको अनफिट ही कर दिया जाएगा, इसलिए अभी समय है। ऐसा नहीं है आपको दिक्कत है, आपको पता है कि हमको दिक्कत है, तो उसका इलाज कराइए। और अगर आपको अभी शुरुआती लक्षण है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि तली हुई चीजें कम खाइए, मसालेदार चीजें कम खाइए, बाहर का फास्ट फूड यूज करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, नॉर्मल खाना खाइए, मिर्च का यूज बिल्कुल बंद कर दीजिए, चाहे हरी मिर्च हो चाहे लाल मिर्च हो, ये हैं इसको रोकने के फायदे। चाय कम से कम लीजिए, और हो सके तो उसमें अदरक, अगर चाय लेते भी हैं थोड़ी, तो अदरक का यूज बिल्कुल ना करें। पाइल्स में अदरक की चाय बड़ी नुकसान करती है, इतना ध्यान रखना। तो ये हम आपको बता रहे हैं शुरुआती लक्षणों में, लेकिन अगर आपको ज्यादा ही समस्या है तो उसकी सर्जरी करा लो, या जैसे कुछ भी हो उस समय आप जाएं तो फिट हो, 10 दिन बाद अगले ही दिन आपको वो दिक्कत हो जाए, कोई समस्या नहीं, उस समय आपको वो समस्या पकड़ में आनी नहीं चाहिए। फिर दूसरा आपका प्रश्न है कि झूठी एफआईआर है तो क्या करें। क्या साथी, झूठी अगर आप पे एफआईआर किसी ने दर्ज करा दी है तो क्या करें, और क्या वो एफआईआर जो झूठी है उसकी जांच कब होगी, क्या मेडिकल के टाइम पे होगी, क्या डीबी के टाइम पर होगी, क्या एग्जाम के टाइम पर होगी। देखिए अगर आपका डीबीपीएसटी, टाइपिंग और मेडिकल एक ही साथ में, और तुम देखना इस भर्ती में लिख करके ले लो, बीएसएफ एचसीएम की भर्ती में आपका डीबी, आपकी टाइपिंग
और आपका मेडिकल एक ही साथ होगा, आप ये मान के चलिए, क्योंकि वो टाइपिंग का रिजल्ट 10 मिनट बाद आपको दे देते हैं। आपने टाइपिंग बंद किया, कहा पीछे मुड़ जाओ, पीछे मुड़े 5 मिनट बाद उन्होंने रिजल्ट दे दिया, वो आवाज लगाएंगे फिट कैंडिडेट को, ये अलग हो जाए, बाद बाकी अनफिट है, और तुरंत अगर समय बचेगा उसी दिन मेडिकल करा देंगे, वरना अगर टाइम नहीं बचा है तो आपको बता देंगे कि इस स्थिति में आना है। जैसे बॉडी में बिल्कुल हेयर्स नहीं होने चाहिए कहीं भी, मतलब बिल्कुल क्लीन बॉडी लेकर को आपको जानी है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं। पहले से अगर आप होकर के जाएं टाइपिंग वगैरह में तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, बिल्कुल। और हेयर्स सर के भी जो हैं तो वो बहुत छोटे करा लीजिएगा, बिल्कुल जैसे आपको मेरे साइड्स के ये दिख रहे होंगे, 1 नंबर लगवा लीजिएगा, तब वहां पर जाइए, ठीक है। तो क्या है, झूठी एफआईआर, हाँ अच्छा, हम झूठी एफआईआर की बात कर रहे थे। हाँ, डीबी पे डीबी वगैरह आपका होगा तो वहां पर आप बता दीजिएगा कि सर देखो ऐसा है, हम पर एफआईआर तो दर्ज है लेकिन उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, तो वो आपकी जांच होगी। अगर आपका उसमें वास्तव में कोई दोष नहीं होगा तो फिर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया था, हालांकि इनके अब नहीं होते हैं नियम कानून, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, ये भी अपने किसी भी अधिकारी को खोना नहीं चाहते कि इनको एचसीएम बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप अंदाजा लगाइए, 100 लड़के जब जाकर के टाइपिंग देते हैं तो 4-5 लड़के इनको मुश्किल से मिलते हैं, खासकर सीआरपीएफ जब बैक स्पेस नहीं होता है। बीएसएफ ने अपनी एग्जाम्स में बैक स्पेस को अलाउ करा था, लेकिन चूंकि आपको पता है बीएसएफ एग्जाम जरूर करा रही है, लेकिन इसमें सीआरपीएफ भी है, बीएसएफ भी है, आईटीबीपी भी है, सीआईएसएफ भी है, असम राइफल्स भी है, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज इसमें है। तो फिर जब सीआरपीएफ को भी तो ध्यान में रखना होगा इनको, तो ये बैक स्पेस का यूज कराएंगे नहीं। आप देखना, अगर आपने टाइपिंग बढ़िया कर ली, एग्जाम आपका ठीक ठाक हो गया, तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं। फिर दांत खराब है तो क्या हुआ, इसको लेकर के साथी आप लोगों के बहुत प्रश्न थे, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके दांत खराब है तो ऑप्शन है, आप कैप वगैरह लगवा लीजिएगा, कोई बहुत लंबा इसका प्रोसेस होता नहीं है। पता चला कि आपका मेडिकल होने वाला है, उससे 10-15 दिन पहले बढ़िया कैप वैप लगवा के, और बढ़िया से डॉक्टर को कहना कि उथला टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बिल्कुल सेट कर दो, जैसे मेरे दांत हैं उन्हीं में मिला दो, और कोशिश करना कि उसी से थोड़ा मिलता जुलता कलर लगा लें। बाद बाकी इसमें बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि आप एसएससी जीडी का मेडिकल खुद मैं देने गया था अपना, तो वहां पर भी कोई समस्या नहीं हुई थी। लोगों को मैंने देखा था, जो लड़कों के दांत खराब थे वो फिट हो रहे थे, कैप वगैरह लगवा ली थी। तो मैं अपना ये व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल, 1 सितंबर को आपका एग्जाम है, आप कह रहे हैं भाई बहुत तैयारी कर ली, और सच बात तो यह है, बहुत तैयारी अगर कर ली होती तो 100 स्कोर कम ना होता। अब अगर स्कोर कम है तो क्या करें? सबसे पहली बात तो यह है, देखिए मैं यहां पर कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं स्पष्ट किए देता हूं, आपको जो बेहतर लगे वो करो, जो मुझे बेहतर लगता है आप लोगों के लिए वो मैं आपको बता रहा हूं। टेक्स्ट बुक बेस्ट है, टेक्स्ट बुक पर जाओ, वहां पर आपको परचेज कर लो। और ध्यान रखना, अभी 13 तारीख है, आप देख लो ऑफर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं, अब समय नहीं है, अब तो ले डालो। लेकिन हमेशा आगे के एग्जाम्स की आप तैयारी करेंगे, एचसीएम में भी समय मिलता है पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा समय आपका नहीं वहां पे लिया जाता है, आराम से आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो आप उसकी अगर आगे की तैयारी करते हैं तो टेक्स्ट बुक का हमेशा जब भी आप परचेज करो तो मंथ एंड में करो, तो वहां पे थोड़ी छूट एक्स्ट्रा मिल जाती है, ठीक है। अब वहां से आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। और मॉक टेस्ट आप कहेंगे मॉक टेस्ट तो सर लगाते हैं, लेकिन स्कोर तो हमारा बढ़ता ही नहीं। मॉक टेस्ट लगाओ, 1 घंटा जाए, उस पर 2 घंटे दो एनालिसिस में। आपने मैथ सॉल्व किया, पता लगा आपके 5 क्वेश्चन गलत निकले, 20 में से 5 गलत निकले गए। अब आपको देखना यह है, जो 5 गलत निकले हैं वो किस टॉपिक से निकले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं पता लगा 5 में से 3 क्वेश्चन आपके किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट टॉपिक से ही है, तो आप उस पर कमांड बनाइए, उसका मेथड देखिए, कौन से टाइप के हम पर क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए, उनके लगा डालिए 100 सवाल अंधाधुंध, चाहे 4 घंटे बैठना पड़े, चाहे 6 घंटे। देखो ये नौकरी पकी पकाई है, इससे बेहतर मौका आपको मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। कंपटीशन इतना ज्यादा है, दिन प्रतिदिन दिमाग खराब हो रहा है कंपटीशन को देखते हुए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अब आप कहेंगे ठीक है मॉक टेस्ट हो गया, फिर बेहतर यह है कि अब आप मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दें। अब आप कहेंगे कहां से करना शुरू कर दें, जहां से आपके समझ में आए। फिलहाल मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी हमारी कंप्यूटर की क्लासेस बीएसएफ एससीएम की थ्योरिकल क्लासेस चल रही हैं, टॉपिक वाइज राघव सर आपकी कराते हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। 11:30 बजे आपकी क्लास होती है। और साथ ही में उन्होंने आज क्या किया है, बताया है कि भाई आपकी सैटरडे संडे को मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर आप डेली प्लीज कराइए, आप लोगों के अगर कमेंट आते हैं, मुझे लगता है कि वास्तव में आपको नीड है मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट की,
तो साथ ही आप हमको बताइएगा, मैं राघव सर से कह के आपके डेली भी मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट भी चला दूंगा और थ्योरी की क्लासेस आपकी जो चलती हैं वो कंटिन्यू बनी रहेंगी। तो जिनको देखना है वो देख सकते हैं। उसके बाद में आपके लिए मैंने क्या सोचा है, आपके लिए बहुत जल्द राघव सर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार कर रहे हैं बीएसएफ एससीएम स्पेशल के लिए। सारे के सारे पीवाईक्यू उठाए उन्होंने। पीवाईक्यू कहां से, बीएसएफ के जो पिछले एचसीएम के एग्जाम हुए उनसे उठा लिए, सीआरपीएफ के पैरामिलिट्री फोर्सेस के हर एक एग्जाम से उठा लिए, दिल्ली पुलिस के उठा लिए, सीजीएल के उठा लिए, सीएचएसएल के उठा लिए, सीपीओ के उठा लिए। जहां जहां आपके रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट, वो उन्होंने उठाए हैं। मॉक टेस्ट आपका बिल्कुल रेडी है, शायद 1-2 दिन में आपकी उसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि क्या वो पेड है? नहीं, पेड नहीं, बिल्कुल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बिल्कुल फ्री मिलेगा। और मैं आपसे वादा करके जाता हूं, ये साथ हमारा सिर्फ इस एग्जाम तक नहीं है, आगे तक आपके मेडिकल तक जो भी सजेशन होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो आपके साथ हर समय अनुभव कैरियर एकेडमी आपको साथ में खड़ा मिलेगा हर कीमत पर। तो साथ ही स्कोर बढ़ाने का बेहतर तरीका यही है कि भाई आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस करिए और उसके बाद में साथ ही फिर मैं ये भी आपको नहीं करता कि आप हमारे चैनल से ही आके पढ़ें, लेकिन सर इतना मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि राघव सर महारथी हैं, पिछले 5 साल से जो है ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं वो कंप्यूटर की ही। इतना मैं आपसे कह रहा हूं, एक बार उन पे भरोसा आप कर सकते हैं। और कई ऐसे बच्चे हैं हमारे आसपास के जो उनसे ऑफलाइन भी आकर के उनके नोट्स उनसे लेते हैं, उनसे पढ़ते हैं, तो आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। मैं उन पे बहुत भरोसा करता हूं कंप्यूटर के मामले खुद से ज्यादा। टाइपिंग का इशू है, मैंने आपसे कह दिया, मैं स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। 8 से 10 क्लासेस होंगी, गारंटी मानिए। अगर आप हमारे हिसाब से चल गए तो टाइपिंग की जिम्मेदारी आपके भाई अनुभव की है, गारंटी लेता हूं। बाद बाकी आप हमको बताएं, अगर आपको डेली मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट चाहिए कंप्यूटर के स्पेशल, तो आप हमको बता दीजिएगा, मैं कंप्यूटर के चालू कर दूंगा। क्योंकि देखिए कंप्यूटर का वेटेज बहुत जाता है, आपको पता है भाई, सब्जेक्ट तो आपको पता होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अगर हम बात हिंदी की कर लें या इंग्लिश की कर लें, ये एवरेज लड़का सब ठीक करके आता है। जो आप अगर रीजनिंग की बात कर रहे हैं, किसकी, रीजनिंग की अगर हम बात करें, तो साथी एवरेजन जो आप करके आएंगे वो बच्चा 20 में से 20 वाले होंगे, नहीं तो 18 से कम रीजनिंग में कोई करके नहीं आएगा। मैथ की अगर बात करें, मैं आपको बता रहा हूं, आप वीक होंगे तब भी 15 कराएंगे, नहीं तो लड़के यहां पर भी 18 से 20 का स्कोर कर रहे होंगे। और आप थोड़ी मेहनत कर लेंगे, ये स्कोर आपका भी होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात कर लें किसकी, कंप्यूटर, एक आता है आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लरिकल एप्टीट्यूड। इसमें जीएस है नहीं बीएसएफ एससीएम में, लेकिन क्लरिकल एप्टीट्यूड में 3 से 4 मार्क्स की इंग्लिश जरूर पूछी जाती है। मतलब आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपकी इंग्लिश की दिक्कत होगी, वो आप हम पे छोड़ दीजिए। एक क्लास आपकी ले लूंगा एग्जाम से पहले, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप वीडियो सेव कर लेना भाई। मेरी क्लास से इंग्लिश के आपके जितने भी क्वेश्चन क्लरिकल एप्टीट्यूड में आएंगे, कॉपी पेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इतना मेरा भी अनुभव है, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। क्लरिकल एप्टीट्यूड में के लिए इंग्लिश की एक ही मैराथन क्लास लेकर के आऊंगा 3 से 4 घंटे की, सारा का सारा उसमें फंसा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आ जाता है हमारा कंप्यूटर। अब खेला यहीं पर होता है, ठीक है, कंप्यूटर में ही खेला होता है। 20 नंबर होते हैं और यही आपको या तो नीचे घसीटेंगे या ऊपर। यहां पे मान के चलिए कि 10 से 12 तो हर कोई करके आएगा, लेकिन सबसे बड़ी भीड़ यहीं पे होगी कंप्यूटर में, 10 से 12 क्वेश्चन पर। लेकिन साथ ही आपका मैं टारगेट लेकर के चल रहा हूं कि कम से कम आप 18 के आसपास इसमें भी पहुंचे, और इसके लिए पूरी तरीके से मेहनत हमारी टीम कर रही है, ये मैं आपको बता रहा हूं। बाद बाकी आपको जहां से समझ में आ रहा है, पहले किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं वहां समझ में आता है तो वहां से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट करिए, मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, कम से कम 2 मॉक टेस्ट अब आपको चाहिए ही चाहिए। और ये मैं तरीका बता रहा हूं, जोर मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये सब इसके बिना बेकार है कि अगर आपका एग्जाम ही नहीं निकला तो फिर आप करेंगे क्या। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एग्जाम क्वालिफाई करो। टाइपिंग की गारंटी मैंने ले ली, एग्जाम में क्लरिकल एप्टीट्यूड में आने वाली इंग्लिश की गारंटी मैंने ले ली। बाद बाकी आपके ऊपर है कि आप मेहनत करना चाहते हैं अथवा नहीं करना चाहते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर है। साथ ही अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, आपके उस डाउट को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। और जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए होगी तो निश्चित ही आपका अपना भाई इस चैनल पर यही मौजूद मिलेगा आपको। और 24 घंटे आपके लिए हम उपलब्ध हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप मैसेज डालिए, हमारी टीम जल्दी से जल्दी
आपके उस प्रश्न का जवाब देगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं सभी साथियों को नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।